हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर। एग्ज़ाम अकेडमी पर हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम बात करेंगे आज लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स, जो कि दिल्ली का एक कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज आता है। यहाँ से नॉन टीचिंग पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। तो हम वीडियो के माध्यम से आज समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और फॉर्म को अप्लाई करने का जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है, उन सभी चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक समय पर पहुंचता रहे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रखा गया है। तो यहाँ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ में 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं। एससी एसटी कैटेगरीज़ में 800 रुपये है और वुमेंस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं जो वुमेंस कैटेगरीज़ के हैं, जो वुमेंस कैटेगरीज़ में हैं और जो वुमेंस कैंडिडेट हैं और किसी भी कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि फॉर्म जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए रखा गया है। हालांकि ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है लेडी श्री राम कॉलेज से निकल कर आया हुआ है, जो कि एक वुमेंस कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए रखा गया है। यहाँ पर जिन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंस के लिए यहाँ पर एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। और यहाँ जो पे स्केल रखा गया है वो एकेडमिक लेवल 7 का रखा गया है, यानी कि आप लोगों की जो सैलरी है वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ की यहाँ पर होने वाली है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35 साल का एज लिमिट रखा गया है और जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रखा गया है। साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए मांगा गया है उसमें आप लोगों का बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने बैचलर किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ 3 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस वर्क मांगा गया है, प्राइवेट या फिर सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंस के रूप में, स्टोनोग्राफर के रूप में, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंस के रूप में या फिर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में आपने भारत के किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस बॉडीज़ से संबंधित यहाँ पर आपने वर्क किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर स्किल भी कुछ मांगे गए हैं, जैसे कि आप लोगों का 10 मिनट्स एवरेज में 100 वर्ड्स पर मिनट की आप लोगों से टेस्ट स्पीड मांगी गई है टाइपिंग की। साथ ही साथ कंप्यूटर से संबंधित जो टाइपिंग स्पीड होती है उससे भी यहाँ पर रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। अगला जो पोस्ट मांगा जा रहा है वो सीनियर असिस्टेंस के लिए मांगा जा रहा है। पोस्ट की संख्या यहाँ पर भी 1 रखी गई है और जो सैलरी यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी, पे लेवल यहाँ पर 6 का रखा गया है। साथ ही साथ एज लिमिट जो यहाँ पर है 30 ईयर्स रखा गया है और ये भी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के थ्रू यहाँ पर मांगा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर आप लोगों से मांगा गया है। तो आप लोगों का जो वर्किंग नॉलेज है इसमें कंप्यूटर से संबंधित, जिसमें आपका जो मांगा गया है उसके मांगा गया है और यहाँ पर नीचे कुछ एक्सपीरियंस से संबंधित चीज़ें भी मेंशन है तो इसे भी आप लोगों को देख लेना है। अगला जो पोस्ट हमारा आया हुआ है वो जूनियर असिस्टेंट्स के रूप में ही मांगा गया है। इसमें आप लोगों को टोटल 2 सीटें रखी गई हैं और सैलरी यहाँ पर पे लेवल जो है वो 2 का रखा गया है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, यानी 10+2 का अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों के पास जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगा गया है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर स्पीड रखी गई है। अगला जो पोस्ट हमारा निकल कर आया हुआ है वो लाइब्रेरी अटेंडेंस के लिए मांगे गए हैं। टोटल 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। पे स्केल जो यहाँ पर रखे गए हैं, यानी कि जो सैलरी है वो एकेडमिक पे लेवल 1 का रखा गया है। एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स रखा गया है। साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगे जा रहे हैं उसमें आप लोगों को 10th क्लास पास आउट होना ज़रूरी है। स्टेट
पास आउट ज़रूरी है। भारत के किसी भी स्टेट से आपने पास आउट किया हुआ है 10 क्लास तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आप लोगों के पास लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट हो किसी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का, तो आप एलिजिबल यहाँ पर माने जाएंगे। कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर रखा गया है, तो आप लोगों को बेसिक कोर्स आपके पास या एडीसीए या फिर डीसीए, आपके पास एडीसीए या फिर पीजीडीसीए से संबंधित कोई भी आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों के पास रिलेटेड क्वालिफिकेशन है और आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।